अगस्त के महीने में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक स्थिति आपकी कैसी होगी, यह जानने की उत्सुकता सबके अंदर होती है। तो ये को जानने के पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर क्या कहता है। इस मास सूर्य कर्क राशि में 17 अगस्त तक गोचर करेगा। बृहस्पति मिथुन राशि में, शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में गोचर करेगा। मंगल कन्या राशि में गोचर करेगा। तो इनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आइए देखते हैं। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के हमारे सभी दर्शक यह अनुभव करेंगे कि पीछे लंबे प्रयास के बाद भी जो कार्य आप करने में अक्षम हो रहे थे, वह भाग्य के समर्थन से कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। नए प्रकार के कार्य का प्रारंभ होता हुआ भी दिखाई देता है। संतान के दृष्टिकोण से भी यह मास विशेष प्रसन्नता प्रदान करने वाला कहा जा सकता है। अर्थात इस मास संतान की प्रगति से आपको आनंद क्या अनुभव होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको कोई उल्लेखनीय लाभ हो सकता है। यात्रा का भी सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आप तीर्थाटन का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह बड़ा ही कल्याणकारी माह सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ जहां आपके व्यवसाय में और नौकरी में अपेक्षा से अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, वहीं पर कुछ नए सृजनात्मक कार्यों को करने में भी आप सफल होते हुए दिखाई देते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया प्रयास सफल होगा और परिवार के लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। विरोधियों से आपका छुटकारा मिलेगा। जो विवादित मामले हैं उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होने के संकेत कहे जाएंगे। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो यह मास आपके लिए थोड़ा मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट बढ़ाने वाला दिखाई देता है। अर्थात जो सामान आपके घर में है उसे भी कुछ नवीनता प्रदान करने के चक्कर में आप अपने खर्चे को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही आप अपनी जेब से ज़्यादा का प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, ये सब योजनाएं भी बनाते हुए आप दिखेंगे। लेकिन कार्यक्षेत्र में उचित लाभ की स्थिति बनाएगा और यात्रा से भी विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो कर्क राशि के हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। वो भी सावधानी किस लिए? स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप वेदर चेंजेस से प्रभावित होते हैं जल्दी, तो उल्लेखनीय रूप से आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जहाँ तक विषय है आपके अर्निंग के सोर्सेज नए क्रिएट होंगे और आपको अपनी अपेक्षा से बेहतर आय होता हुआ स्पष्ट रूप से महसूस होगा। जो कार्य भी आप पहले निराश होकर छोड़ चुके हैं वह थोड़े से प्रयास में पुनः गति प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। इस मास आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। सरकार से किसी भी प्रकार का विरोध बिल्कुल नहीं पालेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि इस मास किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या और कोई गैम्बलिंग का काम करते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ इस माह बंद करिए।
नहीं तो बहुत भारी आर्थिक लाभ से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस मास थोड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से भी मानसिक दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनावश्यक खर्चों से वित्तीय संतुलन भी खराब हो सकता है। लेकिन सामाजिक कार्यों में एक तरफ जहां आपकी रुचि बढ़ेगी, वहीं धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देती है। तीर्थाटन का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ साथ यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई आप कार्य करते हैं तो निश्चित ही लाभ की स्थिति बनेगी। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह मास आपको चातुर्दिक लाभ प्रदान करने वाला दिखाई देता है। एक तरफ जहां शारीरिक रूप से आप स्वस्थता का अनुभव करेंगे, वहीं नए प्रकार का कार्य भी प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी कार्य यदि आप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बिना प्रयास से आपको गवर्नमेंटल वर्क अलॉट हो सकता है, अर्थात शासन सत्ता का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होने की गुंजाइश दिखाई देती है। साथ ही साथ बड़े भाई से थोड़ी अनबन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो इस पर अपने पारिवारिक वातावरण पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप यदि विद्यार्थी हैं तो सफलता निश्चित रूप से इस माह आपको मिलेगी। बेरोजगारी भी आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देती है। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यह मास आपको ऐसा परिणाम प्रदान करेगा कि जो आपके लिए खुद ही अविश्वसनीय टाइप का महसूस होगा। माने आप सोचेंगे कि हमने तो कभी लाइफ में कल्पना नहीं की थी कि ये काम हमारा हो जाएगा, लेकिन वह कार्य सफल होगा और भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे आप कम से कम जानते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रगति, अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी, ट्रांसफर डिजायर्ड प्लेस पे होने की भी पूरी संभावना कही जाएगी। सरकार से विशेष लाभ मिलेगा। अपने बड़ों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में आप सक्षम होते हुए दिखाई देते हैं। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो इस मास भाग्य का सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। यद्यपि कार्य जो पूर्व में आपका हो रहा था उससे थोड़ी मंद अर्थात धीमे धीमे होगा, लेकिन काम होगा जरूर। धर्म के क्षेत्र में थोड़ी रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। परिवार में अचानक आप समय देने के कारण आनंद का अनुभव करेंगे। इसी के साथ साथ आपको यात्रा का भी पूर्ण सुख प्राप्त होने की संभावना है, अर्थात जो यात्रा होगी वो अत्यंत कल्याणकारी और सुखद होगी। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो यह मास थोड़ी चिंता पैदा करता है। इस मास में उल्लेखनीय रूप से आपके संघर्ष की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं, अर्थात जो कार्य पूर्व में स्मूथली चल रहा था कुछ न कुछ अकारण बाधाएं खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नया फंड डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि फंड कहाँ चला गया। इसलिए इस मास किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे, टेम्परामेंट एकदम कूल करेंगे और अपने जो स्वजन हैं इनसे कभी हार्ट टॉक करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे और अकस्मात आय या जिसको कह लीजिए कि अचानक धन प्राप्त करने की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। वेंचर में जो कार्य कर रहे हैं अर्थात जॉइंट वेंचर में या पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। लेकिन यह मास आपको आर्थिक प्रगति प्रदान करेगा, नौकरी हो या व्यवसाय हो। इसी के साथ साथ एक्सपोजर बहुत अच्छा आपको देगा।
यदि आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं किसी भी प्रकार, चाहे एडवोकेट हो, चाहे सीए हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, आर्किटेक्ट हो, तो ये विशेष रूप से आपको सफलता देता हुआ दिखाई देता है। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह माह आपको परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। सबसे पहले पूर्व में आ रही मार्ग में, प्रगति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी उनका स्वतः समापन होने लगेगा, अर्थात सभी ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लंबित मामलों का निस्तारण होगा। यदि कोई अदालती केस है तो निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। और यदि आप कहीं प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। और यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निश्चित आपकी बेरोजगारी का समापन होगा और आप जॉब पाने में समर्थ होते हुए दिखाई देते हैं। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो 17 अगस्त तक थोड़ी सी कठिनाई आपको आ सकती है, जैसे अनावश्यक चलता हुआ कार्य धीमा हो सकता है, मार्ग में बाधाएं आ सकती है, आपके अपने ही लोग आपका सहयोग और समर्थन करने से कतरा सकते हैं। लेकिन 17 अगस्त के बाद दूनी रफ्तार से आपको सफलता मिलेगी। जो भी पूर्व में नकारात्मक परिणाम थे सबका समापन होगा और इच्छित फल प्राप्त करने में आप सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, प्रत्येक दृष्टिकोण से 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। 17 अगस्त तक थोड़ी सावधानी से कार्य करिएगा और भगवान भास्कर को नियमित रूप से जल जरूर दीजिए। और यदि संभव हो पाए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।